दोस्तों आप सभी का भारत सिटीजन न्यूज चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। आज हम बात करते हैं अनिल अंबानी की। कभी टॉप लिस्ट में शुमार वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमियों में शामिल अनिल अंबानी आज एक एक पैसे के लिए मोहताज है। ऐसा क्या हुआ अनिल अंबानी के साथ में जो इतने बुरे दिन उसके आ गए? दुनिया के सबसे अमीर व्यापारी की लिस्ट में शामिल रहे अनिल अंबानी इन दिनों कर्ज में डूबे हुए हैं। अनिल अंबानी की वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब वो महंगी गाड़ियों में चलने के बजाय अब एक सामान्य सी गाड़ी में चलकर अपना समय बिता रहे हैं। अनिल अंबानी ने 3 चीनी बैंकों से लोन लिया था, अब वो कर्ज में ऐसे डूब चुके हैं। उन्होंने अभी हाल में ही अपनी संपत्ति को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। शुक्रवार को ब्रिटेन की एक अदालत में अनिल अंबानी ने बताया कि आज के समय में उसकी कमाई कुछ नहीं है, उसका सारा खर्च उसकी पत्नी उठा रही है। यहाँ तक कि वो इन दिनों एक साधारण सी जिंदगी जीने को मजबूर है, वो सिर्फ एक कार का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल अनिल अंबानी ने 3 चीनी बैंकों से कर्ज लिया था और ब्रिटेन की अदालत ने उन्हें आदेश दिया था कि चीन के बैंकों का सारा कर्ज वो 12 जून तक चुका दें। साथ ही अंबानी से 50,000 पाउंड यानी करीब 7 करोड़ कानूनी खर्च के रूप में भी भुगतान करने को कहा था। अनिल अंबानी ने कोर्ट के द्वारा दिए गए समय पर बकाया राशि को नहीं चुका पाए, जिसके बाद 15 जून को चीनी बैंकों ने अनिल अंबानी की तमाम संपत्तियों के खुलासे को लेकर बात कही। जून में ही एफिडेविट के जरिए मास्टर डेविसन ने अंबानी को पूरी दुनिया में फैली उनकी उन संपत्तियों का खुलासा करने का आदेश दिया था जिनकी कीमत लगभग $1 लाख यानी लगभग 74 लाख रुपए से ज्यादा है। अनिल अंबानी के खाते में मिले सिर्फ 20 लाख रुपए। अनिल अंबानी की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उनके बैंक बैलेंस को जब खंगाला गया तो उनके खाते में सिर्फ 40 लाख रुपए थे, जो 1 जनवरी 2020 को घटकर 20 लाख रुपए रह गए। अंबानी ने कोर्ट में कहा कि वो भारत के सबसे धनी लोगों में शुमार होते रहे हैं, लेकिन अब उसके पास $1,10,000 मूल्य की सिर्फ एक कलाकृति है। मेरे पास आमदनी का कोई साधन नहीं है। अनिल अंबानी ने यूके की अदालत में कहा कि आज के समय उनके पास कुछ नहीं है। वे कानूनी खर्च, घर में रखे कीमती गहनों को बेचकर चुका रहे हैं और बाकी खर्चों के लिए दूसरी संपत्तियां बेचने की कोर्ट से अनुमति की दरकार चाहते हैं। कभी दुनिया के सबसे छठे अमीर आदमी रहे अनिल अंबानी के सितारे आज इतनी गर्दिश में कैसे आ गए? हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या डिसीजन लिए जो उनके सारे खिलाफ गए। अर्श से फर्श तक का सफर शायद इसे कहते हैं, जैसा रिलायंस ग्रुप के मुखिया अनिल अंबानी का रहा है। आज से 11 साल पहले दुनिया के छठे सबसे अमीर शख्स रहे अनिल अंबानी का आज का कहना है कि उसके पास कर्ज चुकाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। एक के बाद एक उसकी कंपनियां कर्ज चुकाने के मामले में डिफॉल्टर होती जा रही हैं। कंपनियों के शेयर 90% तक गिर गए हैं। सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ रिलायंस कम्युनिकेशन में हुआ। इस कंपनी को बदलते दौर के साथ आगे ना बढ़ा सके। 3G अंडर सी केबल और नेटवर्क के विस्तार के लिए निवेश जारी रखा। इसके बाद साल 2017 में कंपनी का एयरसेल के साथ विलय का सौदा भी नाकाम रहा। एक तरफ कंपनी ने लगातार CDMA की 2G और 3G तकनीक पर जमकर निवेश किया, लेकिन 4G आने के बाद 2018 में अचानक ही कारोबार से निकलने का ऐलान कर दिया। इसके चलते अनिल अंबानी की कंपनी को एक झटके में करीब 8 करोड़ ग्राहक खो दिए। यहाँ अनिल अंबानी को बहुत भारी भरकम नुकसान हुआ। दूसरा सबसे बड़ा निवेश अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशन के अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने वाले रिलायंस कैपिटल और ऊर्जा कंपनी रिलायंस एनर्जी में किया। रिलायंस कम्युनिकेशन में घाटे का असर इन कंपनियों में पड़ा और वह लगातार कर्ज के दलदल में फंसते चले गए। बंटवारे के बाद अनिल अंबानी के सबसे बड़ा निवेश एंटरटेनमेंट सेक्टर में किया था। इसके लिए उन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट के नाम से कंपनी बनाई, लेकिन यहाँ भी उनको असफलता ही मिली। गलत निवेश करना, गलत डिसीजन लेना, उनको और ज्यादा नुकसान मिले गए। अनिल अंबानी का निकलना और मुकेश ने जियो की धमाकेदार एंट्री करना। अनिल अंबानी ने 2018 में टेलीकॉम सेक्टर छोड़ दिया। दूसरी तरफ यही वह दौर था जब मुकेश अंबानी एक बार फिर से टेलीकॉम में लौटे और धमाकेदार एंट्री की। रिलायंस जियो के जरिए उन्होंने टेलीकॉम में ही नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट सेक्टर में बड़ी एंट्री मारी। शुरुआती महीनों में दिग्गज कंपनियों को परास्त करते हुए बड़े निवेश के बाद रिलायंस जियो मुनाफे की ओर बढ़ चली, जहां से उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी का लगभग 66% इंडिया बाजार पर कब्जा है और वो लगातार और मजबूत होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अनिल अंबानी ने 6 महीने में ही अपनी 75% पूंजी बाजार में गंवा दी। आज अनिल अंबानी की हर चीज कर्ज में डूबी हुई है। दोस्तों आपको यह न्यूज कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। जय हिंद, जय भारत।